पेज कभी भी नहीं लिखना है। 30 पेज है तो पूरा 30 का 30 नहीं लिखना है। 35 है तो 35 पेज फुल नहीं लिखना है, क्योंकि वो टीचर समझ जाते हैं ये कहीं से कहीं छापा है और पूरा ऐसे तैसे भर के आया है। हेलो दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो ये बहुत ही आज इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट दिखाएगा। आज बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम का कॉपी कैसे लिखें। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सब लड़के को प्रॉब्लम होते हैं, तो ये पूरा डिटेल में आज बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक रहिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप बीए और बीएससी या बीकॉम में आप कॉपी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आप कहीं भी रहेंगे तो कॉपी दोस्तों जब भी एग्जाम में चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सबसे इम्पोर्टेंट होगा कॉपी राइटिंग। आप किस तरह कॉपी लिखते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप एग्ज़ाम चाहे किसी का भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हो, इम्पोर्टेंट सबसे होता है कि कॉपी आप राइटिंग आप सबसे ज़्यादा मार्क्स डिपेंड करता है। चाहे आपका नॉलेज जितना भी कम रहे या बेसी रहे, लेकिन कॉपी यदि आप गलत लिखेंगे तो मार्क्स आपको कम ही मिलेगा। तो आप लोग को भी मालूम होगा, आप लोग भी बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे, क्योंकि राइटिंग जब तक ही अच्छा नहीं होते तब तक आप चाहे आप पढ़ाई कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जब तक अच्छी तरीका में कॉपी नहीं लिखेंगे तो मार्क्स आने के बहुत कम चांस रहते हैं दोस्तों। तो आज पूरा डिटेल में चलते हैं, वीडियो को बात करते हैं। पहले बेसिक नॉलेज आप लोग को दे लेते हैं कि कितना बेसिक। आप लोग देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे कितना अच्छा से तरीका बनाए कि बेसिक में आप लोग का पेपर लिखने का टाइम पूरा तीन घंटा रहता है। उसमें से आपको ऑनर्स पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करना है। ऑनर्स का ही हिस्ट्री पेपर होता है, इसी में आप लोग का फर्स्ट सेकंड और फेल डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहले आप जान लें कि इसमें थर्ड नहीं होता है दोस्तों, इसमें होगा फर्स्ट, आप होंगे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके फेल होते हैं। तो इसका नॉलेज आप लोग पहले रख लीजिएगा, तभी आप लोग का माइंड सेट हो पाएगा कि हम कॉपी कैसे लिखना है और कितना लिखना है। तो ऑनर्स पर ही आप लोग का पूरा सेशन आप लोग का डिपेंड करता है कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, और ये सब्सिडरी और कंपलसरी जो पेपर होते हैं उसमें सिर्फ पास करने का रहता है। तो हिस्ट्री पेपर यदि मान लें, हमें एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं ऑनर्स पेपर, आप लोग का हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले 100 नंबर का एक दिन का एग्ज़ाम होता है। फिर दूसरा ऑनर्स पेपर 2 गो होता है पार्ट 1 में, तो 2 पेपर हो गया। तो 2 पेपर में आप लोग को 200 मार्क्स रहते हैं। उनमें से आप लोग को फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 नंबर लाने होता है। कितना लाना होता है? 120 नंबर। और सेकंड डिवीज़न के लिए 90 नंबर, यानी 45 नंबर। आप लोग का 45 नंबर से यदि कम रहता है तो आप लोग फेल माने जाएंगे। जो भी लड़का यदि 45 नंबर से कम आते हैं उनको फेल माना जाता है। तो आप लोग को और फर्स्ट डिवीज़न के लिए आप लोग को 120 नंबर का प्रयोग करना रहता है, लाना रहता है। तो ऑनर्स पेपर में अच्छे से लिखना होता है राइटिंग बैठा के, क्योंकि उसी पर पूरा सेशन डिपेंड करता है फर्स्ट सेकंड और फेल का। तो उसके बाद सब्सिडरी की बात करें, सब्सिडरी आप लोग का भी दो पेपर होते हैं, उसमें से 100 नंबर और फिर 100 नंबर, इसमें पास करने का रहता है। यदि आप ऑनर्स में फेल होते हैं तो उसी ईयर में आप लोग को रहना पड़ेगा, पहले उसको पास करना पड़ेगा, तभी आप लोग को नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। यदि आप सब्सिडरी में फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर बैक से जब एग्ज़ाम दिया आता है तो आप दे सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में आप जा सकते हैं यदि ऑनर्स में पास हुए हैं तो। और कंपलसरी पेपर आप लोग का यदि 50 रखते हैं, हिंदी 50 इंग्लिश, तो और नहीं तो आप सिर्फ हिंदी 100 नंबर रखते हैं, तो इस तरह का होता है। उसके बाद आप बात करते हैं कॉपी कैसे लिखना है। तो आपको बेसिक नॉलेज मिल गया होगा, तो आप बात करते हैं कॉपी कैसे लिखना है। तो कॉपी लिखने से पहले आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं दोस्तों, किस तरह क्वेश्चन रहता है, ताकि आप लोग को माइंड में सेट रहे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप देख रहे होंगे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये इस तरह रहते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे इस तरह रहते हैं। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह रहते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, टोटल क्वेश्चन 10 नंबर तक रहता है दोस्तों। टोटल 10 क्वेश्चन में आप लोग को 5 क्वेश्चन लिखने का रहता है। आप चाहे सब्जेक्टिव में आप जो भी अच्छा लगता है लिखने में, आप जो जानते हैं उसी को लिख सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर, ये लड़का 4 नंबर नहीं आता तो 5 नंबर लिखा, यानी आप लोग को 4 क्वेश्चन इसमें से लिखना है और 1 क्वेश्चन लिखना है ऑब्जेक्टिव से, जो कि 10 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि 20-20 नंबर सब्जेक्टिव का रहता है 80 नंबर, और 2-2 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहता है 20 नंबर। तो टोटल हो गया 100 नंबर का। तो टोटल 100 नंबर का हो गया। आप देख रहे होंगे 10 क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे टोटल दिखा दिए आप लोगों को क्वेश्चन। उसके बाद आप बात करते हैं कि चलते हैं कॉपी कैसे लिखना है। तो कॉपी कैसे लिखना है, पॉइंट नंबर 1 है कि लगभग स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि
90% स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में गेस्ट पेपर का फॉलो करते हैं। उसे लिखना ज़रूर है, आप लोग को लिखना ज़रूर है, बट अपने अनुसार लिखना है। यानी कि गेस्ट पेपर में जितना चीज़ लिखा हुआ है उसी को छाप देना, ये स्टूडेंट कभी नहीं करना, क्योंकि कुछ हट के करना पड़ता है सारे स्टूडेंट से, तब आप लोग को नंबर आप लोग को ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। क्योंकि दोस्तों ये गेस्ट पेपर में जानते हैं कि पूरा एकदम इतिहास लिख दिया रहता है, तो उस तरह नहीं लिखना है, पॉइंट्स बना बना के लिखना है। तो नंबर 1 नंबर पॉइंट्स यही हो गया कि आपको जिस तरह लिखना है, लेकिन गेस्ट पेपर से पूरा टोटल उतार के वही सेम टू सेम नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 2, तो ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप देख रहे होंगे कॉपी को इतना साइज मोड़ करके आपको लिखना है, क्योंकि आप लोग को जब तक टाइम नहीं बचेगा तब तक आप फुल कॉपी नहीं लिख सकते, वहाँ पे बहुत कम ही समय बचता है दोस्तों। तो आप लोग इतना कॉपी इधर छोड़ के लिखें, ये साइड नहीं लिखना। जिस तरह जहाँ से हम जनसंख्या लिखें, यहाँ से आप लोग को हेडलाइन देना है। सबसे पहले हेडलाइन, आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसका हेडलाइन देना है। तो आप लोग को सबसे पहले इस तरह इतना मोड़ के कॉपी, क्योंकि टाइम बचेगा तभी आप लोग का अच्छे से लिख पाइएगा, अच्छे से नंबर मिल सकता है। क्योंकि हेडलाइन देखिएगा, जनसंख्या इस तरह लिखें। सबसे पहले 2 पेन रखिएगा, एक तो ब्लैक एंड ब्लू, रेड पेन का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को नंबर सारे कॉपी नहीं चेक हो सकते हैं। तो ब्लैक पेन रखिएगा, ब्लैक पेन में आप जनसंख्या को हेडलाइन देना है इस तरह। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रो करना है, उसके बाद यहाँ से लिखने स्टार्ट करना है, जस्ट यहाँ से नहीं, जस्ट यहाँ से आप लोग को लिखने का स्टार्ट करना है, ताकि आप लोग को पेज भी भरे और टाइम भी कम लगे। पॉइंट नंबर 3 आप समझ चुके होंगे। अब पॉइंट नंबर 4 पर जाते हैं। तो 4 नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, आंसर को 3 पार्ट में लिखना है, 3 पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद मेन पॉइंट्स को आप लोग को लिखना ही लिखना है। या गेस्ट पेपर से लिखना है या किसी से भी लिखना है, आपको मेन पॉइंट्स पहले इंट्रोडक्शन देना। पॉइंट्स कैसा होता है जानते हैं, नंबर 4 लाइन आप लोग को इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखना है, नंबर 1, फिर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इतना तक आप लोग को बीच बीच में आप लोग को लिखना ही लिखना है, तब आप लोग को नंबर मिलेगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप लोग को कंक्लूजन लास्ट में जब पॉइंट्स लिख दें, पहले इंट्रोडक्शन लिख के पॉइंट्स लिख के आप लोग को लास्ट में कंक्लूजन के लिए इतना फिर लिख दें, ताकि आप लोग को उसको समझ आ जाए कि बीच में पॉइंट्स लिखा है या बच्चा गलती लिखा है या सही लिखा है, लेकिन बच्चा पॉइंट्स लिखा है। तो पॉइंट्स पर ज़्यादातर नंबर देता है कॉपी चेक करने वाला। वो इतिहास तरह पूरा कॉपी भर देगा, उस तरह कॉपी कम नंबर देता है। जब पॉइंट लिखा रहता है लड़का तो उसका कॉपी देख के सिर्फ नंबर देता है जो भी टीचर चेक करते हैं। तो आप लोग को ये सबसे पहले आप लोग को याद रख के ये ऐसा कॉपी लिखना है एग्जाम में, ताकि पहले इंट्रोडक्शन देकर पॉइंट्स देकर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हर यूनिवर्सिटी कॉपी में 30 से 35 पेज रहता है दोस्तों। आप लोग को फुल पेज कभी भी नहीं लिखना है। 30 पेज है तो पूरा 30 का 30 नहीं लिखना है, 35 है तो 35 पेज फुल नहीं लिखना है, क्योंकि वो टीचर समझ जाते हैं ये कहीं से कहीं छापा है और पूरा ऐसे तैसे भर के आया है। तो आप लोग को यदि 30 पेज हैं तो उसमें से 25 से 26 पेज 27 पेज तक ही लिखें, उसके आगे नहीं लिखें, ताकि टीचर समझ सके ये लड़का ज़रूर सही लिखा होगा, तब तो इसका कॉपी इतना खाली रहा और ये कोई पॉइंट्स बना के ही लिखा होगा। तो आप लोग को सबसे पहले 30 पेज नहीं भरना है, उसमें 26 से 27 पेज लिखने का माइंड में सेट रहेगा। तो आप लोग का हैंड राइटिंग भी गड़बड़ नहीं होगा, हैंड राइटिंग भी लगेगा कि इतना 2 से 3 पेज खाली रहना है, तो हैंड राइटिंग आप लोग का अच्छा से बैठेगा। उसके बाद हैंड राइटिंग आपको ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग को कभी भी माइंड में सेट करके नहीं रखना है कि हमको 30 पेज लिखना है, तो 30 पेज नहीं, उसमें से 26 से 27 पेज लिख के आना है आप लोग को। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप लोग जान रहे हैं कि 4 को सब्जेक्टिव लिखना होता है, तो उसमें आप पहले से माइंड सेट कर लीजिए कि हमको कितना पेज लिखना है। उसके बाद आप लोग को लिखना है कि ई ना कि 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें 10 से 12 पेज लिख दिए, 2 नंबर लिखे हैं तो उसमें भी 8 से 10 पेज लिखें, और लास्ट वाला जो लिख रहे हैं उसमें 1 पेज लिख पाएँ, 2 पेज ही लिख पाएँ, टाइम खत्म हो गया या पेज खत्म हो गया। तो इस तरह को आप लोग को नहीं, पहले से माइंड सेट करके रखना है कि आप लोग को 6 से 7 पेज या 8 पेज तक एक तो क्वेश्चन का लिखना है, उसके बाद फिर दूसरा का लिखना है, फिर उसका दूसरा का लिखना है। यदि समय बचता है तो उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, उसमें बाद में फिर आप ऐड करके लिख सकते हैं यदि आप लोग के पास समय बचता है। तो इस तरह से आपको इस नहीं होगा कि नंबर 4 क्वेश्चन का हम 2 पेज ही लिख पाएँ। ये स्टूडेंट के ज़्यादातर इसी बार गड़बड़ होता है कि इसी में गड़बड़ होता है कि लास्ट में 2 से 3 पेज ही लिख पाते हैं और उसका नंबर आने के बहुत कम चांस होते हैं और उसका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो आप लोग को पहले माइंड में सेट कर लेना है कि हम लोग को 5 से 6 पेज हर क्वेश्चन पर लिखना है। उसके बाद
जब जगह बचते हैं, जब टाइम बचते हैं तो उसको कुछ जगह छोड़ के आगे बढ़ना है। उसके बाद यदि टाइम बचता है तो उसको भी पूरा भर देना। तो ये आप लोग को सोच के माइंड में सेट करके रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन लेके ही जाएं। तब जब तक आप हेडलाइन अच्छे से नहीं लिखिएगा, उसके बाद उसको ज़्यादा ध्यान हेडलाइन पर जाएगा कि हाँ बंदा अच्छा से लिखा है। उसके बाद आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बंदा को हेडलाइन को आप लोग ग्रो करना है। उसके बाद हेडलाइन यदि देखता है टीचर तो उसको अच्छा से कॉपी दिखता है, उसके बाद नंबर उसको अच्छा देता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि आप लोग को सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है 4 गो, आप लोग को 4 क्वेश्चन लिखना है। तो चारों को चारों आप लोग को लिख के ही आना है। चाहे गलत लिखिए, आप जान रहे हैं या ना जान रहे हैं, लेकिन गलत लिखिए, लेकिन लिखिए। गलत कैसे लिखना है वो भी तरीका है। तो तरीका क्या है आप लोग को पहले बता दें। यदि हम क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं जान रहे हैं, या 2 नहीं जान रहे हैं, या 4 नहीं जान रहे, 4 नंबर क्वेश्चन मान लें नहीं जान रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन है उसी पर इंट्रोडक्शन बैठाना है। कुछ दूर तक चल गए इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आप लोग को पॉइंट्स बनाना है, नंबर 1 2। आप नहीं भी जान रहे हैं लेकिन पॉइंट्स बनाना है, उसी पर बनाना है। चाहे कुछ भी लिखना है लेकिन पॉइंट्स बना के लिखना है। टीचर उतना कॉपी नहीं चेक करता है ग्रेजुएशन के मार्क्स कॉपी में कि क्या चीज़ बंदा लिखा है क्या नहीं लिखा है। वो भी जानता है कि कोई भी सही 100% नहीं लिखता है, नहीं लिख पाएगा। तो आप पॉइंट्स 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट्स पर ही ज़्यादातर नंबर देते हैं टीचर। तो आप लोग को पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो बीच में पॉइंट्स दीजिएगा, पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में जो बचेगा कंक्लूजन दे दीजिएगा। तो इस तरह से देखता है टीचर। तो आप लोग को भी यदि आप ही उस तरह कॉपी लिख के आप ही चेक कीजिएगा तो आप ही को लगेगा ना बंदा अच्छा लिखा है। और यदि कोई बंदा आप लोग को, कोई साथी आप लोग का यदि खाली पूरा ऐसे ही लिख दिया, कोई पॉइंट से नहीं दिया है, तो आप लोग को कैसा लगेगा पहले ही बताइए। तो इसी तरह होता है, सब इसी के साथ होता है। तो आप क्वेश्चन नहीं भी जान रहे तो उसको पूरा लिख के आना है, उस तरह लिखना है जिस तरह हम बताएं। तो ट्रिक इस तरह लिखना होता है। और उसके बाद आप लोग का नंबर अच्छा से अच्छा आने का चांस, यानी ज़्यादातर चांस अच्छे ही नंबर देता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले टीचर को भी मालूम है, खुद वो जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट पूरा सही नहीं लिख सकता है। तो आज का पॉइंट्स पूरा यही था दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगा रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक जो भी वीडियो देखें उनके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग को प्ले लिस्ट वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।